हेलो दोस्तों, आप लोग कैसे हैं? आई होप आप अच्छे होंगे। यहाँ पर आज वास्तविक संख्या का कुछ महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव लिखा हुआ है जिसको हम लोग कैलकुलेशन करेंगे। मैथ में ऑब्जेक्टिव दो टाइप का होता है, जिसमें एक टाइप का होता है कि हम बिना कैलकुलेशन किए हुए उसको हम शर्त के अनुसार आंसर पकड़ सकें, और एक ऑब्जेक्टिव होता है जिसे हम कैलकुलेशन करके हल करके और ऑब्जेक्टिव पकड़ना होता है, आंसर पकड़ना होता है। तो यहाँ पे जो लिखा गया है इसमें शर्त के अनुसार बिना कैलकुलेशन के हम आंसर पकड़ते हैं। तो देखिए, सबसे पहले कहता है पहला क्वेश्चन क्या है। तो पहला क्वेश्चन कहता है कि किस गणितज्ञ को गणित का राजकुमार कहा जाता है। किस गणितज्ञ को गणित का राजकुमार कहा जाता है। तो सबसे पहला ऑप्शन है आर्यभट्ट। तो आर्यभट्ट को पाई का मान को लेकर के प्रसिद्ध हुआ और ऑब्जेक्टिव में जीरो के खोज के लिए हुआ है। और यूक्लिड का, जिसमें यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म दिए, तो इसमें सही आंसर आता है गॉस। गॉस को, फ्रेडरिक गॉस को जो है गणित का राजकुमार कहा जाता है, इसलिए पहला का आंसर होता है बी, गॉस। दूसरा क्वेश्चन कहता है कि दो धनात्मक पूर्णांक संख्या ए और बी के लिए यदि a बराबर बी क्यू प्लस आर हो तो इनमें से कौन सा शर्त सही है। तो सबसे पहले हम समझते हैं a क्या है, b क्या है, q क्या है और r क्या है। तो a को हम लोग कहते हैं भाज्य, b को हम लोग कहते हैं भागफल, भाज्य, भाजक, और q को कहते हैं भागफल, और r को कहते हैं शेषफल। तो लास्ट में जो यहाँ पर हम लोग को बचता है, यहाँ पे आर का जगह है, यहाँ ए है, यहाँ बी है और यहाँ क्यू है। तो यहाँ पे जिससे हम भाग देंगे वह हमेशा जो है आर से शेष से जो है हमेशा बड़ा होता है। तो इसमें देखते हैं कि हमेशा बड़ा कहाँ लिखा हुआ है। तो यहाँ पे देखते हैं कि बी जो है आर से छोटा दर्शाया गया है। यहाँ आर जो है 0 है और यहाँ जो है दिखाया गया है कि आर जो है बी से हमेशा छोटा होता है। तो इस शर्त के अनुसार यहाँ पे जो है सी ऑप्शन सही होता है। उसके बाद अगला जो है तीसरा क्वेश्चन क्या कहता है कि अंकगणित के आधारभूत प्रमेय किस गणितज्ञ ने प्रतिपादन किया। तो ऐसे क्वेश्चन को हम लोग डायरेक्ट आंसर के रूप में समझते हैं, याद तौर पर रखते हैं, याद करते हैं। तो यहाँ आधारभूत प्रमेय जो है प्रतिपादन किए थे गॉस ने। किसने किए थे? गॉस ने किए थे। उसके बाद अगला क्वेश्चन आता है दशमलव प्रसार शांत ये शर्त हैं जिनके हर का गुणनखंड होता है। तो देखिए, अगर शांत संख्या पकड़ना है तो उसके हर का गुणनफल या तो 2 हो, या तो 5 हो, या तो 2 5 हो। तो यहाँ ऑप्शन है 2 के घात कितना भी रहे, 5 के घात कितना भी रहे और 2 5 दोनों रहे, फिर भी वह शांत होता है। तो इस शर्त के अनुसार यहाँ पे आंसर हो जाएगा सभी। 2 भी रहेगा, केवल हर का गुणनखंड केवल 2 भी रहेगा तो शांत होता है, केवल 5 भी रहेगा तो शांत होता है, 2 5 दोनों रहेगा तो शांत होता है। लेकिन 2 5 के अलावा और संख्या कोई आ जाता है तो वह फिर क्या हो जाता है? अशांत हो जाता है। तो इसमें 2 5 है, इसलिए यह सभी ऑप्शन सही है। तो यहाँ पे आपका डी ऑप्शन जो है आपका सही है, सभी हो गए यहाँ पे। और पांचवा कहता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, हमेशा छोटा सा क्वेश्चन है लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है, हमेशा आते रहता है कि पाई एक संख्या है। तो इसको याद कर लीजिए, पाई एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या। दूसरा छठा कहता है क्या कि यदि ए और बी अभाज्य संख्या है तो लसा होगा। तो हम लोग अभाज्य संख्या लेकर के देखते हैं क्या है। तो यहाँ पे 5 एक अभाज्य संख्या को ले लिए और 7 अभाज्य संख्या को ले लिए, है ना। अभाज्य संख्या का सबसे पहले परिभाषा हम लोग थोड़ा बहुत जान लेते हैं। तो वैसा संख्या जो एक और अपने आप के अलावा किसी और से न कटे वह अभाज्य संख्या। 5 जो है अभाज्य संख्या है, 5 एक अभाज्य संख्या है और 7 भी अभाज्य संख्या है। इसको अगर हम लसन निकालते हैं तो किसी संख्या से तो कटेगा नहीं,
तो डायरेक्ट यह क्या हो जाएगा, गुणा हो जाएगा। तो ए और बी अभाज्य संख्या हो तो उसका लसागु क्या हो जाएगा, ए गुने बी हो जाएगा। अर्थात इस क्वेश्चन का आंसर डी होगा, ए गुने बी अर्थात ए बी होगा, है ना। 7वां क्वेश्चन कहता है कि निम्न में कौन अभाज्य संख्या है। अभी अभाज्य संख्या का परिभाषा बोले हैं कि वैसा संख्या जो एक और अपने आप के अलावा किसी से ना कटे वह अभाज्य संख्या है। तो यहाँ पे 56 देखते हैं तो 8 7 56 या 7 से कट जा रहा है। यहाँ पे 9 3 27 या 3 से कट जा रहा है। यहाँ 7 5 35 7 से कट जा रहा है। लेकिन 13 जो है एक और 13 के अलावा किसी से नहीं कट रहा है। तो यहाँ पे अभाज्य संख्या कितना हो जाएगा, 13, अर्थात ए ऑप्शन सही हुआ। 8वां क्वेश्चन क्या कहता है, कहता है कि 2.1311311 ऐसा क्वेश्चन रहे और पीछे डॉट रहे अर्थात इन्फिनिटिव अनंत तक ले रहे तो वैसे संख्या प्योर क्या होता है, अपरिमेय संख्या कहलाता है। एकदम इसको याद रखिए कि वैसा संख्या जिसमें डॉट डॉट है और पीछे कोई संख्या ना है वह अपरिमेय संख्या कहलाता है। उसके बाद 9वां क्वेश्चन क्या करता है, कहता है कि यदि m एक धनात्मक पूर्णांक संख्या है जो विषम संख्या के रूप में यहाँ पे प्रदर्शित है तो इनमें से कौन विषम संख्या है। तो m जो है धनात्मक पूर्णांक है और 4 के गुणज है तो वो तो 4m तो सम हो गया। उसके बाद सम में यदि सम जोड़ते हैं तो सम हो जाएगा। तो 4m 2 यहाँ पर सम है, यह सम हो गया पूरा। 4 यहाँ सम है, यह पूरा सम हो जाता है ना। यहाँ पे 6 है, पूरा सम हो जाता है, परंतु यहाँ पे 1 है इसलिए यह जो है क्या हो जाएगा, विषम संख्या हो जाएगा। अर्थात 9 क्वेश्चन का भी आंसर जो है डी हो जाएगा। 4m + 1 जो है 4m + 1 जो है विषम संख्या हो जाएगा। चलिए उसके बाद 10वां क्वेश्चन क्या कहता है, तो 2 अपरिमेय संख्या का योग होता है। तो 2 अपरिमेय संख्या का योग कहे या अंतर कहे वह हमेशा अपरिमेय संख्या होता है। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि यहाँ पे प्रत्येक ऐसा मैथ है, ऑब्जेक्टिव है, जिसमें बिना कैलकुलेशन के केवल शर्त के अनुसार ही हम ऑप्शन को पकड़ सकते हैं। और है ना, कुछ और देखेंगे वास्तविक संख्या में ही देखेंगे जिसको हम कैलकुलेशन कर करके हल कर करके ऑप्शन है ना ऑप्शन चुना जाता है, आंसर चुना जाता है। ठीक है, तो अगला जो 10 क्वेश्चन होगा वह होगा सोल्व करके कैसे जो है आंसर निकाला जाता है वह है। हेलो दोस्तों, आप लोग को लेकर के आए हैं वास्तविक संख्या का ऑब्जेक्टिव। इससे पहले बताए थे कि मैथ में ऑब्जेक्टिव जो होता है 2 तरह का होता है। एक ऑब्जेक्टिव होता है जिसका आंसर डायरेक्ट हम लोग को मिल जाता है, जैसे पाई एक संख्या है तो हम लोग डायरेक्ट मारते हैं अपरिमेय संख्या, या √3 एक संख्या है तो अपरिमेय संख्या। ऐसे प्रश्न को हम लोग डायरेक्ट आंसर देते हैं। लेकिन कुछ क्वेश्चन होते हैं जिनको सोल्व करके कैलकुलेशन कर करके बनाया जाता है, हल करके बनाया जाता है। तो यहाँ पे जो लिखा गया है सब क्वेश्चन आपको हल करके बनाया जाएगा और जल्द से जल्द कैसे हम इसको मारेंगे आंसर को देखेंगे, है ना। तो पहला क्वेश्चन है क्या है कि 64 का वर्गमूल, तो 64 का वर्गमूल तो 8 होता है और 64 के घनमूल से भाग देते हैं तो 64 के घनमूल जो है 4 होता है। अब 64 के वर्गमूल 8 को 64 के घनमूल 4 से भाग देते हैं तो उसका जो है मान आपका 2 आता है। तो भाग देने पर मान होगा, तो इस आधार पे 2 आता है और 2 जो आंसर है आपका बी ऑप्शन होगा। 64 के वर्गमूल को 64 के घनमूल से जब भाग देते हैं तो आंसर कितना आता है 2, और 2 जो है ऑप्शन नंबर बी है। यहाँ पे दूसरा क्वेश्चन क्या कहता है, कहता है कि 2 संख्याओं का गुणनफल 86 70 है तो उनका HCF क्या होगा। तो ऐसे क्वेश्चन पहली संख्या दूसरी संख्या HCF और LCM आपको हमेशा आते रहता है बोर्ड में। तो इसका मेन सूत्र होता है पहली संख्या गुने दूसरी संख्या बराबर LCM गुने HCF। यदि आपको कह रहा है LCM निकालने के लिए
तो इसका डायरेक्ट सूत्र होता है एलसीएम बराबर पहली संख्या गुने दूसरी संख्या बटा HCF। तो दोनों संख्याओं का गुणनफल आपका दिया हुआ है 8670 बटा HCF दिया हुआ है आपका 15। अब इसे हम भाग देते हैं, भाग दे करके देख लेंगे। तो 15 से आपको भाग देना है 8670 में। तो यहाँ हम देखते हैं तो 5 से लगेगा आएंगे 15 पच्चे 75, यहाँ पर 5 हो जाएगा, यहाँ पे काटकुट हो जाएगा। उसके बाद 15 है ना, यहाँ पर सॉरी यहाँ 86 है ना, यहाँ पर 86 है। तो अब भाग देते हैं तो देखते हैं क्या, तो 5 मराते लगेगा 75, तो यहाँ पे 1, यहाँ 1 हो जाता है, यहाँ 7 हो जाता है। उसके बाद अब 117 में 15 से भाग देंगे तो आपको क्या हो जाएगा, 7 मराते लगेगा, 15 सत्ते 75 से 10 का पे 5, यहाँ 2 हो जाएगा, यहाँ पे 1 हो जाएगा और काट कुट हो जाएगा, यहाँ 0। अब 120 में 15 से भाग देंगे तो 8 मराते आपको लग जाएगा, तो 120, यानी कहने का मतलब है कि 578 मराते कट जाएगा, यहाँ पे 578 मराते कट जाएगा। देखेंगे ऑप्शन क्या है, तो यहाँ पे आपका ऑप्शन डी मिल जाता है 578। अगला क्वेश्चन क्या है, तो कहता है कि इससे 7/75 का दशमलव प्रसार होगा। दशमलव प्रसार होगा अर्थात हर का गुणनखंड करेंगे। तो बच्चे क्या करते हैं, हमेशा गलती कर बैठते हैं क्या, कि हर को गुणनखंड करते हैं डायरेक्ट। तो यहाँ पे 175 का अगर हम गुणनखंड करते हैं 5 से, तो यहाँ हो जाएगा 5 तिहाई 15, 2 यहाँ पर 5 पचे 25, यहाँ पे फिर 5 से होगा 7 पचे 35। और यहाँ जैसे ही 7 देखते हैं ना तो वो कह देते हैं कि अशांत होगा। लेकिन सबसे पहले हम आपको बताना चाहते हैं कि जैसे अंश और हर के रूप में रहे, शांत अशांत पूछे तो उसको मानक रूप देंगे। अगर मानक रूप आता है तब तो हम उसको आगे बढ़ेंगे। जैसे यहाँ पे 7/175 है, 7/175 है, तो पहले देखेंगे कि 7 से 175 कटता है कि नहीं कटता है, तो काट के देखते हैं। तो यहाँ पे आपका आ गया 7 दूना 14 और उसके बाद 3 35, 7 पचे 35, अर्थात इसका मानक रूप आता है 100, इसका मानक रूप आता है 1/25। अब इसके हर को गुणनखंड करेंगे तो 5 गुने 5 आता है। अर्थात कहने का मतलब है कि अगर बिना मानक रूप दिए हुए इसको अगर हल करते हैं तब तो हमारा ये अशांत आता है, लेकिन मानक रूप देते हैं तब यह क्या हो जाएगा, अशांत। और मानक रूप दे करके शांत अशांत चुना जाता है। इस आधार पे 7/75 का जो दशमलव प्रसार होगा वो शांत होगा। अब पूछेंगे क्यों होगा, तो सबसे पहले मानक रूप देंगे। मानक रूप देने के बाद हम लोग को आता है 1/25 और 25 का गुणनखंड करते हैं तो 5 गुने 5 आता है। शांत को पहचानने का तरीका है कि जिसके हर का गुणनखंड 2 या 5 या 2 5 आवे वह शांत होता है, इसके अलावा कोई संख्या आ जाए तो वह अशांत होता है। तो हम लोग को तो 2 है ना, हम लोग को तो 5 ही आया है, इसलिए क्या हो जाएगा, शांत हो जाएगा। आगे चलते हैं तो कहता है कि दो संख्या का HCF 25 है तथा एलसीएम 50 है, तो दोनों संख्या का गुणनफल। देखिए यहाँ पे पहले से ही सूत्र यहाँ पे हम लोग यूज कर चुके हैं कि पहली संख्या गुने दूसरी संख्या बराबर HCF गुने एलसीएम। तो है ना, दोनों एलसीएम हम लोग का दिया हुआ है, एलसीएम 50 दिया हुआ है और HCF हम लोग का 25 दिया हुआ है, 25। अब दोनों के गुना करेंगे तो हो जाएगा 1250। देखते हैं ऑप्शन में, तो ऑप्शन में यहाँ पर ही आपका डी ऑप्शन जो है 1250 हो जाएगा। तो आगे चलते हैं तो कहता है क्या, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, घात वाला। तो कहता है कि यदि n एक प्राकृत संख्या है, बढ़िया से, यदि n एक प्राकृत संख्या है तो 7 के पावर n माइनस 5 के पावर n के अंत होगा। तो n आपको प्राकृत संख्या कहता है
और प्राकृत संख्या का स्टार्ट जो है शुरू जो होता है 1 से होता है। गिनती की संख्या को हम प्राकृत संख्या कहते हैं। तो n की जगह पर हम लोग 1 लेकर के चलेंगे, तो 7 1 माइनस 7 के पावर 1 माइनस 5 के पावर 1 यानी 7 माइनस 5, अर्थात इसका आंसर 2 होता है। तो यहाँ पे देखते हैं, तो इसका ऑप्शन जो आपका सी होगा जो 2 होगा। उसके बाद छठा क्वेश्चन क्या कहता है, कहता है कि a बराबर बी क्यू प्लस आर। यूक्लिड विभाजन का सूत्र बढ़िया से समझिए। a बराबर बी क्यू प्लस आर, जहाँ a बराबर 81 हो, b बराबर 9 हो, तो r बराबर क्या होगा। q इसमें छुपा हुआ है, बढ़िया से देखेंगे। यूक्लिड विभाजन में क्या होता है, a बराबर बी क्यू प्लस आर होता है। यहाँ आपका भाज्य जो है 81 दिया हुआ है, b जो है आपका यहाँ पे 9 दिया हुआ है, और q के जगह पर आपको बैठाना है। तो ये तो हम अपन मन से भागफल जो कितना बनाते लगेगा, ये हम अपन मन से देखते हैं। तो यहाँ पे 9 9 में 81, और जब पूरा पूरा कट ही जा रहा है तो शेष हम लोग को क्या बचेगा, r जो है r का मान क्या बचेगा, 0 बचेगा। तो देखते हैं r का मान यहाँ पे 0। देखिए ऑप्शन नंबर 1 जो है छठा का सही होता है। उसके बाद छठा 7वां क्वेश्चन क्या कहता है, कहता है कि रूट 48/3 एक संख्या है। जैसे ही रूट को देखता है लेकिन गलती क्या कर बैठते हैं, है ना, रूट देखते हैं और उसके बाद देखना शुरू करते हैं कि इसका वर्गमूल निकलता है कि नहीं। तो ऐसे तो है ना 48 का वर्गमूल निकलेगा नहीं और नहीं 3 के। तो इस आधार पर तो हम अपरिमेय संख्या कर सकते हैं, लेकिन फिर से हम इसको आगे मानक रूप देंगे। मानक रूप देते हैं तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे 48/3, तो 16 तिया 48। पहले आपका क्या आ जाएगा, मानक रूप 16, और 16 का वर्गमूल जो है आपका 4 हो जाता है। अब बताइए कि 4 परिमेय संख्या है क्या, परिमेय संख्या, परिमेय संख्या है। इस आधार पे यहाँ पर बिना भाग दिए अगर मारेंगे, ऑप्शन अगर मारते हैं तो वहाँ गलती होने का चांस बहुत हो जाता है। पहले आप उसको मानक रूप देखिए, तब देखिए कि वर्गमूल निकलता है कि नहीं। तो यहाँ पे 48/3 को भागा दिए तो 16 बना, तो 16 3 48 कट जाता है, और 16 का वर्गमूल यहाँ 4 है, इसलिए यह क्या हो जाएगा, यह परिमेय संख्या हो जाएगा। परिमेय संख्या यानी बी ऑप्शन इसका सही होता है। उसके बाद कहता है कि 625 के अभाज्य गुणनखंड में 5 का घात क्या होगा। तो है ना, सबसे पहले हम 625 का वर्गमूल का गुणनखंड करते हैं 625 का। तो 5 से लगाएं तो 5 एकम 5, बाकी 12, 12 हो जाएगा, 5 दूना 10, 25, तो फिर 5, फिर 5 से लगाएंगे तो 5 दूना 10, फिर 5 5 25, फिर 5 से लगाएं तो यहाँ पर हो जाएगा 5, अर्थात 1 2 3 4, यानी 5 का घात कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। तो 5 का घात कितना हो जाएगा आपका 4, यहाँ पर डी ऑप्शन जो है आपका सही होता है। उसके बाद कहता है कि 45 और 60 का मसह क्या होगा। 45 और 60 का मसह, तो मसह आपको निकालने के लिए, एचसीएफ निकालने के लिए दो विधि हैं, एक भाग विधि है, एक भाग विधि, और एक जो होता है यूक्लिड विभाजन विधि, जो a बराबर बी क्यू प्लस आर पर बैठता है। तो हम लोग दोनों है ना, दोनों तरीका से नहीं, हम लोग को केवल ऑब्जेक्टिव पकड़ना है। तो जो हम लोग को आसान लगे, या अगर यह आसान लगता है, यह आसान लगता है, तो हम इस विधि से ही निकाल करके जल्द से जल्द आंसर के पास जाना चाहेंगे। तो यहाँ पे आपका क्या हो जाता है, HCF जो है 15 हो जाता है। यहाँ देखेंगे तो यहाँ 60 हो जाएगा बराबर 45 गुने 1 प्लस 15। अब 15 ही पार्टी आएगा, बराबर की पार्टी 1 के रूप में आएगा, और 5 15 गुने 4 प्लस 0, 15 चौके 15 तिया 45 हो जाएगा, और यहाँ r जो है आपका हो जाएगा 0, और जहाँ r 0 होता है उसका b आपका HCF हो जाता है। तो दोनों विधि से हम देखते हैं कि HCF क्या होता है 15। तो 9 क्वेश्चन का आंसर जो है आपका डी हो जाएगा, 15 हो जाएगा। चलिए अब भाषा वाला मैथ आता है। कहता है कि 3 धावक एक वृत्ताकार मैदान को एक पूरा चक्कर 3 घंटा में, 4 घंटे में और 8 घंटे में लगाते हैं।
तो तीनों प्रस्थान बिंदु से, प्रस्थान मतलब जहां से वो दौड़ना शुरू किए, बिंदु पर कितने समय बाद आएंगे। तो ऐसे मैथ अक्सर HCF निकलता नहीं है, ऐसे मैथ जो है LCM अक्सर निकलता है। यानी कहने का मतलब है कि 3 और 4 और 8 का आप जैसे ही LCM निकालेंगे तो आपका 2 मराते यहाँ 3 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 4 हो जाएगा। फिर यहाँ पर जो है 2 से लगाते हैं तो यहाँ पे आपका 3 ही रह जाएगा, यहाँ पे 1 हो जाएगा और यहाँ 2 हो जाएगा। अब लगेगा नहीं तो 3 दूना 6, दूना 12, दूना 24, अर्थात वह 24 घंटा में, यानी सी ऑप्शन इसका सही होता है। 24 घंटा में वह तीनों धावक प्रस्थान बिंदु पर एक साथ मिल जाएंगे। उसके बाद आपका 11वां क्वेश्चन क्या कहता है, कहता है कि यदि एक भिन्न A/B के रूप में हो, A आपका यहाँ अंश होता है, B आपका हर हो जाता है, तो तथा B बराबर 2 के पावर n है ना, 2 के पावर n इंटू 5 के पावर m हो तो संख्या का रूप होगा, संख्या का रूप होगा। अर्थात अंश के रूप में A और B है ना, हर के रूप में B, और B के जगह पर हम इसका यह रूप यूज कर सकते हैं। तो सबसे पहला बात तो है कि ई आपका ऑप्शन होगा नहीं, क्योंकि ए जो है आपका हर के रूप में है, यहाँ तो आपका गलत हो जाता है। अब देखिए, और यहाँ शांत शांत है ना, साथे साथे लगा हुआ है, शांत शांत। तो शांत शांत पकड़ने के लिए हम अभी बताएं, शांत पकड़ने के लिए कि जिसके हर का गुणनखंड 2 के पावर कुछ भी हो और 5 के पावर कुछ भी हो, चाहे दोनों के पावर कुछ भी हो, तो शांत होता है। यहाँ देखते हैं तो 2 के पावर n है और 5 के पावर m है, तो शांत होगा। ये कंफर्म है कि शांत होगा, तो शांत है ना, यहाँ पे अशांत लिखा हुआ है, यानी ये भी गलत हो जाएगा। अब यहाँ देखते हैं तो अंश जो है a दिया हुआ है और b के जगह पर हर के रूप में 2 के पावर n 5 के पावर m दिया हुआ है, और साथ साथ शांत भी है, इसलिए इसका ऑप्शन जो है आपका सी सही हो जाएगा। तो यहाँ पे मैथ का वास्तविक संख्या का वैसा ऑब्जेक्टिव यहाँ सोल्व किया गया है जिसको हम हल करके आंसर निकालते हैं, और इससे पहले कुछ बताए थे जिसमें बिना हल किए हम ऑप्शन कैसे पकड़ सकते हैं। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान दे करके पढ़ें, और बोर्ड के एग्जाम में हम इतना भर आप लोग को श्योर करना चाहते हैं कि यहाँ जो आपका ऑब्जेक्टिव तैयारी किया जाएगा, इसके अलावा आपको बोर्ड में इसके अलावा इससे दूसरा आ ही नहीं सकता है। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा इसको वीडियो को देखिए और तैयारी कीजिए। मैथ में आपको 100 में 100 लाना हो तो आप ये ऐसे ऐसे वीडियो को आप देखिए, है ना। हमारा मेहनत और आप लोग का सफलता एक साथ रंग लाएगा।